हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेटवे क्लासेस। बेटा फर्स्ट ईयर के बच्चों का आज पीपीएस का एग्जाम हो गया है और एक बार पेपर का एनालिसिस कर लेते हैं। जैसा कि पेपर को देखने से मुझे समझ में आ रहा है, एक तो पेपर इजी है और जो आपको कॉम्पैक्ट वन शॉट हमने कवर कराई थी जिसमें कि हर एक यूनिट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए थे। 95% पेपर तो उसी में से है और अगर कोई एक आधा क्वेश्चन आगे पीछे भी है, हालांकि पेपर का डिफिकल्टी लेवल बहुत कम है, लेकिन कोई थोड़ा बहुत इधर उधर क्वेश्चन अगर है तो वो भी आपका चॉइस में निकल रहा है। और जो डिटेल्ड वन शॉट है उनसे तो आपका 100% पेपर आपका ये कवर हो ही रहा है। ठीक है, तो देखो किस तरह से यहाँ पर देखो सब मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी पूछी गई है। जैसे कि जो दो दो नंबर के क्वेश्चन हैं आपके, उसमें कंपाइलर इंटरप्रेटर के बीच का डिफरेंस क्या होता है, फ्लो चार्ट और उसका क्या यूसेज है, प्रिंटफ स्कैनफ फंक्शन का क्या पर्पज होता है, ऑपरेटर प्रेसिडेंस क्या होती है, एग्जाम्पल से समझाइए, ब्रेक और कॉन्टिन्यू में क्या डिफरेंस होता है, लूप के रेफरेंस में ये बात पूछी गई है कि ब्रेक और कंटिन्यू अगर ऑपरेशंस आपको कोई कहे तो उनमें क्या डिफरेंस होता है ना। तो ये सिंपल सिंपल सी चीजें हैं, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं थी कि कुछ नया हो जो आप लोग अटेम्प्ट नहीं कर सकते। करेक्ट। फिर आता है आपका रिकर्शन क्या है, रिकर्शन का एग्जाम्पल से आप इसको समझाइए। उसके बाद मैलॉक और कैलॉक में क्या डिफरेंस होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे पढ़ के गए होंगे। फिर आता है बेटा आपका, ये देखिए, ये 7 मार्क्स के क्वेश्चन में डिजिटल कंप्यूटर और उसका ब्लॉक डायग्राम, पूरा 7 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बिल्कुल पक्का है। बेसिक सी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर छोटी वाली वन शॉट में मैंने नहीं बताया, लेकिन जहाँ डिटेल थी वहां पर हमने कवर करा रखा है। फिर भी अगर कोई बच्चा लिखना चाहे तो इसको इजीली लिख सकता है, कहाँ कहाँ पर क्या क्या सेक्शन है, बेसिक चीज आप यहाँ पर बता सकते हैं। फिर उसके बाद ऑपरेटर्स, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटर आपको पूरे फुल मार्क्स में आ गए। तो चॉइस में भी अगर आप निकालेंगे तो देखिए थ्योरी में ये ऑपरेटर भी और कंप्यूटर सिस्टम, डिजिटल कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम, तो 14 मार्क्स तो आपके यहाँ से सिर्फ थ्योरी से कवर हो रहे हैं, है ना। फिर कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस, इनका डिफरेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आपको ऑलरेडी कराया हुआ था, ये आया है। और ये भी जो एरे के ऊपर प्रोग्राम है, ये भी सिंपलेस्ट प्रोग्राम है। इसमें 10 इंटीजर का आपको एरे बनाना है और उसको उनको सबको ऐड करके उसका एवरेज फाइंड आउट करना है। तो ये सेक्शन तो 100% जो बच्चे पढ़ के गए होंगे उनका 3 क्वेश्चन तो उन्हें इजीली मिल गए होंगे, है ना। चॉइस में भी इजीली अगर आप हटा भी लें तो भी 3 क्वेश्चन इजीली आप यहाँ से निकाल सकते हैं। फिर सेक्शन सी से देखो, ये भी थ्योरी का एक क्वेश्चन मिल गया आपको। जिन बच्चों को प्रोग्रामिंग से प्रॉब्लम थी, मैं मतलब पढ़ने में दिक्कत थी, प्रोग्राम याद नहीं होते थे, उनके लिए देखो 2 क्वेश्चन है, उनमें से भी फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम बेसिस के लिए लिखवाया है फैक्टोरियल निकालने के लिए। यहाँ पर असेंबलर, लोडर, लिंकर जो है इनमें डिफरेंस पूछ लिया, तो 7 नंबर में आपको ये डिफरेंस आप इजीली लिख सकते हैं। आपकी कॉम्पैक्ट वर्ड शॉर्ट में भी ये चीज कवर अप थी, है ना। यहाँ देखिए बिटवाइज और लॉजिकल ऑपरेटर्स फिर दोबारा रिपीट हो गए, पहले वहां ऑपरेटर्स पूछे हुए थे, यहाँ फिर 7 नंबर में आपको बिटवाइज और लॉजिकल ऑपरेटर से प्रॉब्लम आई है। तो ये देखिए 14 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन, 2 लॉन्ग क्वेश्चन तो आपके सिर्फ सिंपल ऑपरेटर से आए हैं। पूरे पेपर में कहीं कोई आउटपुट क्वेश्चन नहीं है, कहीं कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है जो आप अटेम्प्ट नहीं कर सकते, कोई पैटर्न का प्रोग्राम नहीं है, कोई सीरीज का प्रोग्राम नहीं है, कोई भी डिफिकल्ट या टिल्टेड प्रोग्राम नहीं है जिसमें आपको कुछ करना पड़े। सिंपलेस्ट जो पेपर बन सकता है वो पेपर ये है ना। ये एक कह सकते हैं कि एक सी प्रोग्राम है जिसमें कि आपको इवन और नंबर चेक करना है स्विच केस का यूज करके। ये प्रोग्राम आप कह सकते हैं कि आपका पढ़ा हुआ नहीं है, लेकिन हालांकि बहुत इजी है, लेकिन इसके साथ में प्रोग्राम ये भी इजी है, लेकिन इसके साथ में जो ऑप्शन है वो तो बहुत ही इजी था और मुझे लगता है मेजोरिटी बच्चों ने यही ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया होगा। फिर इसके बाद ये प्रोग्राम आया आपका स्ट्रिंग को रिवर्स करने का प्रोग्राम। ठीक है, जो डिटेल्ड वन शॉट थी वहां पर तो दोनों तरीके से मैंने इसको रिवर्स करने का प्रोग्राम बना रखा है, ये आप कर सकते हैं। और यहाँ पर स्ट्रक्चर क्या होता है और एरे ऑफ स्ट्रक्चर को एग्जांपल से समझाइए, ये भी आधा थ्योरी और आधा प्रोग्रामिंग एग्जांपल देके पढ़ाया हुआ है, ये भी कॉम्पैक्ट वन शॉट से आया। तो बच्चों को चॉइस में यहाँ से नीचे वाला जो ये प्रोग्राम था, स्ट्रक्चर की डेफिनेशन और एरे ऑफ स्ट्रक्चर, ये इजीली आप लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया होगा। फिर रिकर्शन देखिए, रिकर्शन क्या होता है और फिबोनाची सीरीज का प्रोग्राम, ये आ गया आपका। बबल सॉर्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है सारी सॉर्टिंग्स में, बबल सॉर्ट एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करनी थी और उसका प्रोग्राम लिखना था। दोनों में से दोनों प्रोग्राम आपकी वन शॉट के अंदर कवर्ड थे, कॉम्पैक्ट वन शॉट में भी दोनों इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आप इजीली इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। फिर आपका किसी भी फाइल के कंटेंट को रीड और डिस्प्ले करने का प्रोग्राम, और लिंक लिस्ट की इंप्लीमेंटेशन कैसे करते हैं, छोटा सा नोड का जो एक सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर का कोड हमने लिखा था, उस कोड के अच्छे में से समझाना था। तो मुझे लगता है कि इस प्रोग्राम में डिफिकल्टी लेवल, तो मैं ये कहूंगी कि डिफिकल्टी, अगर पीपीएस सब्जेक्ट के सिलेबस की बात करें तो डिफिकल्टी लेवल इसका मॉडरेट है ना, इजी टू मॉडरेट है। जो बच्चे बहुत अच्छी तैयारी करके गए होंगे वो बहुत जल्दी इस पूरे पेपर को कंप्लीट करके, मुझे लगता है बहुत जल्दी उनका पेपर कंप्लीट हो गया होगा। और फिर भी क्योंकि प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट है, जिन बच्चों ने बेटा प्रोग्रामिंग नहीं पढ़ी, पीपीएस क्लियर हो गया, कंप्यूटर साइंस के बच्चे हैं, तो मैं अभी भी आपसे कहूंगी कि आप अपना
अब जो थर्ड सेम की पढ़ाई शुरू होने से पहले आप सी प्रोग्रामिंग बहुत अच्छे से पढ़ें, क्योंकि वहाँ फिर आपको डेटा स्ट्रक्चर में उसकी हेल्प मिलेगी। मैं डेटा स्ट्रक्चर आपको पढ़ाऊंगी। थैंक यू बेटा।